18 नाली भूमि पर तैयार यह युद्धवीर सिंह का बगीचा है जो आज फलदार पेड़ पौधों से लगभग दिखता है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर युद्धवीर सिंह ने इस बगीचे को आबाद किया है। उत्तरकाशी जिले के डूंडा ब्लॉक के कुरहा गांव में युद्धवीर सिंह का यह बगीचा सफलता की वो कहानी है जो किसी के लिए भी प्रेरणादायी हो सकती है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उद्यान विभाग युद्धवीर सिंह जैसे काश्तकारों की मदद के लिए आगे आ रहा है। सरकारी सहायता के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। युद्धवीर सिंह की 18 नाली भूमि पहले बंजर थी। युद्धवीर सिंह ने हौसला दिखाया और मेहनत की। सरकार का उसे साथ मिला तो बंजर भूमि उपजाऊ बन गई। इस बगीचे में 150 आम के पेड़ लगे हैं जबकि 160 अन्य फलदार पेड़ लगाए गए हैं। सरकारी सहायता और अपनी मेहनत के बूते युद्धवीर सिंह यह उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें उनकी फसल से अच्छी आमदनी हो जाएगी। युद्धवीर सिंह का कहना है कि उन्हें सालाना 2 से 3 लाख रुपए का इस बार लाभ हो जाएगा। पेड़ पौधे उपलब्ध कराने के लिए वह सरकार के प्रति आभार भी प्रकट करते हैं। युद्धवीर सिंह बीरपुर सैनी में मेरा बगीचा है सर, एक छोटा सा बगीचा है। उसमें जो है कि मेरे आम के फसल पेड़ पाड़ लगा रखे, हॉर्टिकल्चर से मुझे पेड़ पाड़ मिलते हैं। और बाकी जो है कि अभी देखो सर, मेरा थोड़ा बहुत उद्यान विभाग से मदद मिला है। अभी थोड़ा मेरा उम्मीद है कि 2-3 लाख रुपए का आम होने की संभावना है। अगर थोड़ा बहुत मेरे को सर ये घेर बाढ़ का थोड़ा सहयोग मिल जाता सरकार से तो मुझे बहुत ही अति प्रशंसा होता। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहार तहसील स्थित पस्मा गांव की प्रगतिशील महिला कृषक बबीता सिंह सामंत ने पलायन की पीड़ा झेलते गांव को नवजीवन दिया है। बर्फीली पहाड़ियों के बीच स्थित इस गांव में बबीता ने वर्ष 2020 में खेती को पुनर्जीवित करने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का संकल्प लिया। परंपरागत फसलों के साथ साथ उन्होंने गुलाब, गुल मेहंदी और कैमोमाइल जैसे सगंध पौधों की जैविक खेती आरंभ की। सिंचाई के लिए स्थानीय जल स्रोतों का सदुपयोग, पोर्टेबल ट्रैक्टर की सहायता से खेतों की जुताई और पारंपरिक खाद के प्रयोग ने खेती को लाभकारी बनाया। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे उद्यान विभाग की घेर बाढ़ योजना, लाइट्स योजना, कृषि यंत्रों पर अनुदान, सिंचाई टैंक और मनरेगा के अंतर्गत श्रम प्रबंधन का भी उन्होंने प्रभावी उपयोग किया। वर्तमान में लगभग 5 एकड़ भूमि पर खेती हो रही है जहां 11 स्थायी कर्मचारियों को रोजगार मिला है। बबीता द्वारा स्थापित प्रसंस्करण इकाई में गुलाब जल, इत्र, तेल सहित 27 हर्बल उत्पाद तैयार हो रहे हैं। उन्होंने हिम प्रेस नामक उद्यम स्थापित कर नवंबर 2023 में बाजार में अपने उत्पाद उतारे जिनका वार्षिक कारोबार रुपए 9 लाख तक पहुंच चुका है। उनका लक्ष्य इस कारोबार को 100 करोड़ रुपए तक ले जाने का है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सीमांत क्षेत्रों में भी नवाचार, समर्पण और सहयोग से सकारात्मक परिवर्तन संभव है। नमस्कार, मैं बबीता सिंह ग्राम पस्मा कनाली चिना ब्लॉक से हूँ। मैंने अपने गांव में ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट की है जिसमें 50 नाली में मैंने डोमेस्टिक रोज लगाया है, 50 में रोजमेरी लगाया है और लेमन ग्रास, करी पत्ता, कई औषधि एवं सुगंधित पौधे लगाए हैं। तो मेरे दिमाग में ये विचार 3 साल पहले आया था जब मैं अपने गांव आती थी तो कि सारे खेत बंजर देख के तो मैं सोचती थी कि ये बंजर क्यों है, ऐसे ही आता था। और मैंने पूछा वहाँ के जो भी मेरे अपने हैं लोकल उनसे, तो उन्होंने बोला कि बंदर खा जाते हैं और जंगली जानवर नुकसान कर जाते हैं। तो कुछ ऐसा सिचुएशन रहा उस बीच की मुझे गाँव में रहना पड़ा थोड़ा। तो मैंने सोचा कुछ ऐसी क्रॉप लगाई जाए जिससे हर किसान, हर महिला आत्मनिर्भर हो। तो उसके बाद मैंने कैब विभाग से संपर्क किया, उनसे मैंने गुलाब के पौधे दिलाए उन लोगों ने। और हॉर्टिकल्चर से भी मुझे इसके लिए थोड़ा घेराबंदी के लिए मिला और कृषि विभाग से मुझे टैंक मिला। मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो हमारी हर बात सुनते हैं। अभी वहाँ पे स्टार्टअप मुख्य संवाद हुआ था तो हर एक का एक प्रश्न का आंसर दे रहे थे और इतनी अच्छी तरह सुन रहे थे और हर चीज को सॉल्व करने के लिए कहा है हमसे सभी से। तो ऐसे में हम लोगों का और भी मोटिवेट। गंगी गांव जनपद टिहरी गढ़वाल की अंतिम सीमा पर बसा एक सीमांत गांव है। देश को आजादी मिली 1947 में, लेकिन गंगी के 250 परिवार कई दशकों से बिजली से वंचित ही रहे, विकास की मुख्य धारा से कटे हुए रहा।
ना बिजली थी, ना पक्की सड़क। फिर सरकार ने सुनी गांव की आवाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 1.2 करोड़ रुपए की योजना बनी और गंगी गांव को मिली बिजली की सौगात। हर घर में बिजली कनेक्शन, हर चेहरा अब रोशन। बिजली के साथ गांव तक पहुंची पक्की सड़क और अब विकास तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। मेरा नाम मानविंदर सिंह राणा है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार और धामी सरकार का, जो कि इनके कार्यकाल में हमारे गांव में लाइट देखने को मिल रही है और कई सालों बाद हमारी इस गंगी गांव में लाइट से हमारा गांव विकसित हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत धन्यवाद मोदी सरकार को और धामी सरकार को, जिन्होंने 1947 जैसे हम यहाँ पे बिता रहे थे और आज उनके नेतृत्व में, धामी सरकार या मोदी सरकार के नेतृत्व में यहाँ पे आज लाइट आ गई और हम बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं।